दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता में अपना सामर्थ्य दिखाए। वचन यहाँ पर कहता है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है। ये दृष्टि अर्थात परमेश्वर की वो आंखें हैं जिनके बारे में अभी हम प्रकाशित वाक्य में से हमने पढ़ा। ये दृष्टि परमेश्वर की वो 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर रहती हैं। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 1 बाब और उसकी 4 आयत में वचन कहता है कि यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम और उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। 7 आत्माएं मेरे अजीजों, 7 पवित्र आत्मा का ये विस्तार है। ये यहाँ पर कलीसियाओं की बात करी जा रही है। ये आत्माएं सातों आत्माएं जो है ये कलीसियाओं को दी जा रही हैं। ये 7 आत्माएं हमारे को परमेश्वर की ओर से दी जाती है। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 3 बाब और उसकी 1 आयत में यहाँ पर कहता है कि सरदीस की कलीसिया के दूतों को यह लिख जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे, और ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। यहां पर ये वचन बताता है, यूहन्ना जो कहता है कि तू जीवित तो है परंतु तू मरा हुआ है। आप कहेंगे कि ये मरा हुआ शब्द क्यों आया? भाई हम तो इस पृथ्वी पे अभी तक जीवित हैं। जब 7 आत्मा हमारे बीच में काम कर रही है और हम परमेश्वर की सामर्थ को महसूस भी कर सकते हैं तो हम मरे हुए कैसे हो सकते हैं? अजीजों, यदि हम आत्मिक रूप से जीवित नहीं है, यहाँ पर आत्मिकता की बात हो रही है, यदि हमारे जीवन के अंदर आत्मिकता नहीं है तो हम आत्मिक रूप से मर चुके हैं। वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक 11 बाब और उसकी 2 आयत के अंदर यहाँ पर वचन कहता है कि यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। अजीजों, अब हम देखते हैं कि ये 7 आत्माएं कौन कौन सी है। पहला हमने देखा यहोवा की आत्मा, दूसरा बुद्धि की आत्मा, तीसरी जो है वो है समझ की आत्मा, चौथी जो है वो है युक्ति की आत्मा, 5वीं जो है वो है पराक्रम की आत्मा, 6ठी जो है वो ज्ञान की आत्मा है और 7वीं जो है वो परमेश्वर की भय की आत्मा है। तो आइए आज हम एक एक करके इन सारी की सारी 7 आत्माओं के बारे में विस्तार से देखेंगे। यदि हम देखें पहली आत्मा जो है वो है यहोवा का आत्मा। यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 61 बाब और उसकी 1 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यहां पर यशायाह परमेश्वर के उस वचन के बारे में बता रहा है, कहता है कि मुझे यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यशायाह यहाँ पर मसीह का वर्ण कर रहा है जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया। यशायाह नबी को एक नबी के रूप में संसार के अंदर परमेश्वर ने भेजा, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के उद्धार के लिए भेजा। और यहाँ पर जो यशायाह जिसकी बात कर रहा है वो मसीह की बात कर रहा है। वो कहता है जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया। मसीह मीन जिसका मतलब होता है कि मसीह किया हुआ, अभिषेक किया हुआ। मसीह का मतलब है बचाने वाला। हाँ मेरे अजीजों, मसीह जो है हमारे को इस संसार के अंदर, प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार के अंदर बचाने के लिए आया। यदि हम देखें प्रेरितों के काम 10 बाब और उसकी 38वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। हम सभी जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो आकाश खुल गया। यदि हम देखें परमेश्वर का वचन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर कबूतर के नाए उतरा। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का
और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हमारे जीवन का अद्भुत अनुभव तब हो गया जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर होगा। जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन पर होता है तो एक अनुभूति महसूस करते हैं, एक बहुत ही अच्छा फील करते हैं। अभिषेक हर एक संदेश को जीवित बना देता है, हर एक व्यक्ति को आत्मिक रूप से जीवित बना देता है। यदि हम देखें दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 6 आयत, यहाँ पर हम परमेश्वर की आत्मा की बात कर रहे हैं। अभी हम देखें दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 6 आयत में कहता है कि शब्द मरता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द मर जाते हैं लेकिन आत्मा जो है वो जिलाता है। और दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंदर, प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु हुई थी, प्रभु यीशु मसीह का प्राण किसी ने छीना नहीं था बल्कि स्वयं उसने दिया था, क्योंकि उसके पास वो सामर्थ्य थी, क्योंकि प्रभु के पास जो था वो आत्मा था, सामर्थ का आत्मा था, यहोवा का आत्मा था। मेरे और आपके जीवन के अंदर भी ये पवित्र आत्मा जो यहोवा का आत्मा है ये होना चाहिए, हर एक विश्वासी के जीवन के अंदर होना चाहिए। और जो दूसरी चीज देखते हैं, जो दूसरा आत्मा है वो है बुद्धि का आत्मा। परमेश्वर के 7 आत्माओं में से दूसरा आत्मा है बुद्धि का आत्मा। यदि हम देखें नीति वचन 9 बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर यहाँ पर वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हाँ अजीजों, यहाँ पर नीति वचन के अंदर हमारे को साफ कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। जिस दिन हम ईश्वर को जान लेंगे तो यकीनन हम बुद्धिमान हो जाएंगे, यकीनन हम परमेश्वर की उस योजना को पहचानने वाले हो जाएंगे जो कि शैतान ने इस संसार की आंखें अंधी कर रखी हैं। क्योंकि वचन कहता है यूब 28 बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है कि तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हाँ मेरे अजीजों, मनुष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय जरूर होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा जो है, ये बुद्धि का जो आत्मा है वो नहीं है। क्योंकि वचन कहता है सबोपदेशक 2 बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। यहाँ पर कहता है कि जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। यानी कि ये तीनों चीजें मिलती हैं। बुद्धि मेरे अजीजों हर एक मनुष्य को नहीं दी गई। हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो होते हैं वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम करते हैं और हम किसी किसी को देखते हैं कि कोई व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट है, कोई इतना समझदार है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की ओर से उसको ये जो बुद्धि का आत्मा है ये प्रदान किया गया है। क्योंकि वचन कहता है नीति वचन 17 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है। बुद्धि मोल लेने के लिए अजीजों, बुद्धि पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एजुकेशन होती है, लेकिन फिर भी वो मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। यही कारण है कि आप बुद्धि को पैसे से नहीं खरीद सकते हो। बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। पाक कलाम भी कहता है यदि किसी में बुद्धि की घटी हो तो वो मुझसे मांगे, मैं उसे बिना उल्हाना देता हूं। परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छे लोग हैं परमेश्वर उनको बुद्धिमान बना देता है। क्योंकि पाक कलाम कहता है कि परमेश्वर ने इस संसार के सारे मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए यदि हम देखें तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है
यदि हम देखें नीति वचन 9 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। जो बुद्धिमान होगा यानी कि उसकी योजनाएं जो होंगी वो बिल्कुल मजबूत होंगी, जो हिलने की नहीं, क्योंकि वचन कहता है याकूब की पत्री 3 बाब और उसकी 17वीं आयत में यहां पर लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वे पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हाँ मेरे अजीजों, हम देखते हैं ये जो ज्ञान आता है, संसारिक ज्ञान जब हमारे जीवन के अंदर आता है तो क्या है कि हमारे अंदर मृद भाव नहीं होता, हमारे अंदर अकड़ आ जाती है, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, हमारे अंदर एटीट्यूड आ जाता है। जब कोई हम किसी बहुत बड़े उच्च पद पर पहुंच जाते हैं अपने बुद्धि के बल पर, जो संसारिक ज्ञान होता है, तो क्या होती है कि हमारे अंदर दया नहीं होती है और हमारे अंदर अच्छे काम भी नहीं होते। यदि ये ज्ञान, यदि ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से दी गई होगी तो ये सारे के सारे फल जो होंगे हमारे जीवन के अंदर लगेंगे। कहता है कि पक्षपात और कपट रहित होता है, क्योंकि नीति वचन 4 बाब उसकी 5, 6 और 7वीं आयत में लिखा है कि बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर और उसको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना, बुद्धि को ना छोड़, वे तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीत रख, वे तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। यहाँ पर साफ कहा गया है कि बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि जो है ये परमेश्वर का आत्मा है। उन 7 आत्माओं में से ये बुद्धि जो है वो परमेश्वर का आत्मा है, उसको प्राप्त करने का यत्न कर। हम बुद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं मेरे अजीजों? हम परमेश्वर से मांग सकते हैं कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। यदि हम देखें, सुलेमान ने अपने पिता के निर्देश अनुसार परमेश्वर से केवल बुद्धि ही मांगी थी। सुलेमान चाहता तो धन दौलत तक ताज मांग सकता था, लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? बुद्धि मांगी। जब वह उससे गिबोन में मिला तो क्या था कि हम देखें, यदि उसने परमेश्वर से बुद्धि की मांग करी, यदि हम देखें पहला, आप देख सकते हैं पहला राजा 3 बाब 16 से 27 आयत तक हम पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि हम देखें दूसरा रेफरेंस देखते हैं पहला राजा 4 बाब उसकी 32वीं आयत में, सुलेमान बहुत ज्यादा दानिशमंद राजा था। लिखा है पहला राजा 4 बाब उसकी 32वीं आयत में लिखा है कि उसने 3000 नीति वचन कहे और उनके 1005 गीत भी हैं। हाँ मेरे अजीजों, सुलेमान ने 3000 नीति वचन लिखे, यानी कि समझ की बात है 3000 लिखी, जिनमें से लगभग 800 नीति वचन की पुस्तक में पाई जाती हैं। 3000 में से 800 नीति वचन की पुस्तक में से पाई जाती है। और उसने 1005 गीत भी लिखे और 5 गीत जिसमें से श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में सुरक्षित हैं। ये सारी की सारी जो चीजें थी, ये सुलेमान को ये ज्ञान कहां से आया? हम अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम नीति वचन पढ़ा करो, बुद्धिमान होगे। क्यों? ये ज्ञान कहां से आया? क्योंकि उसके पास ये वो आत्मा थी। परमेश्वर ने देखिए हर युग के अंदर, हर समय में अपने अपने लोगों पर भिन्न भिन्न आत्माओं के द्वारा प्रकाशन देकर कार्य करा। सुलेमान के जीवन के अंदर देखे तो उसके जीवन के अंदर जो था, परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा दिया था। यदि हम देखें इफिसियों की पत्री 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का भिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाएगा। अब तक कलीसियाओं के द्वारा, यानी कहता है कि भिन्न भिन्न प्रकार का जो ज्ञान है वो उन प्रधान और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में से प्रकट किया जाएगा। यानी कि आज जब परमेश्वर का दास, जब परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर के भवन में या कहीं पर भी, तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन पर होता है, परमेश्वर की सामर्थ होती है, परमेश्वर की बुद्धि का आत्मा उसके ऊपर होता है कि पवित्र आत्मा उसको क्या बुलवाता है, वो बुद्धि का आत्मा उसको क्या बुलवाता है।
और जब वो बोलता है तो वो उन ज्ञान की बातों को, उन गुण बातों को बोलता है जो कि आम लोगों की समझ से परे होती है। ये अजीजों, बुद्धि का आत्मा हमें प्राप्त करना है। और ये प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर से विनती कर कर। और हम देखते हैं कि तीसरा जो आत्मा है वो है समझ का आत्मा। समझ का आत्मा जो होता है उसका काम है स्वप्न या दर्शन का अर्थ बताने की योग्यता। जो दर्शन और स्वप्न का अर्थ बताते हैं वो समझ के आत्मा के द्वारा बताते हैं। यदि हम देखें दानियल के अंदर ये समझ की आत्मा का, परमेश्वर की वो समझ की जो आत्मा थी उसका वरदान था। यदि हम देखें दानियल 1 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने उन चारों जवानों में से सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का अर्थ का ज्ञानी हो गया। यानी कि दानियल जो था वो हर प्रकार का जो था दर्शन बता सकता था, स्वप्न का अर्थ बता सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको समझ का आत्मा दिया। सुलेमान को बुद्धि का आत्मा मिला, दानियल को समझ का आत्मा मिला, जिसके द्वारा वो स्वप्न के अर्थ बता देता। जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर का दर्शन होता है तो वास्तव में केवल परमेश्वर ही उस दर्शन का अर्थ बता सकता है। रचनाकार ही जान सकता है कि उसका अर्थ क्या है। यदि हम देखें तो नबूकदनेस्सर बादशाह का स्वप्न का अर्थ दानियल ने बहुत ही सरल तरीके से बता दिया, जबकि राजा ने दानियल को अपना सपना नहीं सुनाया था। उसने फिर भी उसका अर्थ बताया क्योंकि उसको समझ का आत्मा था। यदि हम देखें दूसरा पतरस 1 बाब उसकी 20 और 21वीं आयत में लिखा है, पर पहले जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलता है। स्वप्न और दर्शनों और भविष्यवाणी के शब्दों का सही अर्थ बताने का लिए हमें समझ की आत्मा की जरूरत है। ये वो आत्मा जो दानियल के पास थी, उस आत्मा को बताने की हमें जरूरत है। यदि हम देखें दानियल नबी की पुस्तक 2 बाब 14 से 49 तक हम पढ़ सकते हैं। पहला राजा 3 बाब और उसकी 9वीं आयत भी हम अजीजों पढ़ सकते हैं। यदि मैं सारे रेफरेंसेस आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत लंबा ये सरमन हो जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो हम समझ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और हम देखते हैं चौथी चीज जो है वो है परामर्श का आत्मा, यानी कि सलाह की आत्मा। सलाहकार वो होता है जो कि समस्याओं का समाधान करता है, अगुवाई करता है। आजकल तो बहुत से लोग इस पेशे में भी आ गए हैं, लोगों ने इसको पेशा भी बना लिया है। सलाहकार, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, बड़े बड़े मंत्री जो होते हैं, तो वो सलाहकार नियुक्त करते हैं क्योंकि वो उनको सलाह दे सके। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में क्या करना है उसका निर्णय ये सलाहकार बताते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या में होता है तो उसको मानवीय बुद्धि से सलाह नहीं लेनी चाहिए। सलाह का आत्मा बहुत ही विनम्र और दयालु होता है। यदि आप देखें अय्यूब के जीवन के अंदर, अय्यूब के दोस्तों ने उसे गलत ढंग से परामर्श देने की कोशिश की। वे बहुत ही कठोर आलोचना उसकी की गई, और जो थे उसके दोस्त जो थे वो दोष लगाने वाले थे, जो कि सलाह के आत्मा के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। सलाह देने आए थे दोस्त, लेकिन क्या था, वो बिल्कुल ही कठोर तरीके से बात कर रहे थे, बिल्कुल गलत तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो वो एक सोच थी, जो वो सलाह थी, एक मानवीय सलाह थी,
वो परमेश्वर की ओर से सलाह नहीं थी। उन्होंने अय्यूब से भी कहा था। अब हम जानते हैं कि यदि मनुष्य धर्मी है तो उसे परमेश्वर खुशहाल रखता है, यदि मनुष्य पाप करता है तो परमेश्वर का न्याय उस पर आता है। उसके दोस्त कह रहे थे, अय्यूब परमेश्वर का न्याय तुझ पर आ पड़ा है, तूने अपने बच्चों को खो दिया है और अपना सारा धन लुटा गया है और तेरा सब कुछ चला गया, तू जरूर पाखंडी है। ऐसे शब्द, ऐसी सलाह उसके दोस्त दे रहे थे। ये एक मानवीय तर्क और वितर्क था, परंतु परमेश्वर ने इस स्थिति को कैसे देखा? यदि हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें तो अय्यूब सारी पृथ्वी में के 3 धर्मियों में से एक था। परमेश्वर उसे इस परीक्षा में से गुजार रहा था ताकि वह और भी ऊंचा उठ सके और सदा काल के लिए उसका नाम जो है वो आदर के साथ लिया जाए। आज हम देखते हैं कि आज भी ये हमने मानवीय तर्क देखा और परमेश्वर का तर्क देखा कि परमेश्वर उसको आदर के योग्य बनाना चाहता। तो आज हम देखते हैं कि अय्यूब का जिक्र, जब चर्चेज में अय्यूब का जिक्र जरूर होता है, प्रेयर मीटिंग में अय्यूब का जिक्र जरूर होता है और आदर के रूप में लिया जाता है, एक विश्वासी जीवन के रूप में लिया जाता है। सौभाग्यवश के उसके बीच में परमेश्वर ने अन्य व्यक्तियों को रखा जिसके अंदर सलाह का आत्मा था, उसका नाम था एलीहू। ये जो था उसने मानवीय सोच विचार से नहीं परंतु परमेश्वर की सलाह से बोला। अय्यूब का जो भी बर्बाद हो गया था उसको उसका दोगुना भाग उसको वापस मिला, जो उसके मित्र के कहे हुए अनुसारों के बिल्कुल विपरीत था। इसलिए जब हम किसी को सलाह देते हैं तो हमें बहुत ही चौकस रहना चाहिए। खासतौर से हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर ऐसा होता है कि किसी से सलाह मांगो एक तो वो 2 देता है, और चाहे उसको उस चीज के बारे में नॉलेज हो या ना हो, लेकिन वो सलाह देने से बाज नहीं आएगा। वो सलाह जरूर देता है, अपना तर्क वितर्क जरूर पेश करता है। जैसे कि अय्यूब के दोस्त जो थे, आप किसी के पास सलाह लेने जाएंगे तो वो आपको अपनी सलाह देगा, लेकिन हम देखते हैं कि जो सलाह परमेश्वर की ओर से जो आत्मा दिया गया है जिस व्यक्ति को, अगर जो वो हमारे को सही सलाह देता है तो हम अपने जीवन में सफल होते हैं। चीजें जैसा दिखती हैं सदा वैसी नहीं होती हैं मेरे अजीजों, जैसा कि अय्यूब के मामले में हुआ। बहुत गलत दिख रहा था कि भैया सब कुछ चला गया, इसने पाप किया है, ये पापी नहीं है, पाखंडी है, उसको दोस्त कह रहे थे। जो दिख रहा था वो वैसा था नहीं मेरे अजीजों। हाँ, हम जो हम देख सकते हैं, यदि हम देखें अय्यूब 4 बाब और उसकी पहली आयत में देख सकते हैं, अय्यूब 5 बाब उसकी 1 आयत से 7 आयत में देख सकते हैं, अय्यूब 20 4 से 29 आयत में सोपोर का तर्क देख सकते हैं, अय्यूब 36 11 से 33 में एलीहू का तर्क देख सकते हैं। यदि हम देखें अय्यूब 37 14 से 24 के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सलाह का आत्मा जो है वो हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। यदि सलाह का आत्मा हमारे जीवन के अंदर नहीं है तो हम किसी दूसरे को गलत सलाह देने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। यदि आप किसी को सलाह देने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करके जाइए कि प्रभु मुझे सलाह का आत्मा दे। और हम 5वीं चीज देखते हैं जो है वो है सामर्थ का आत्मा। सामर्थ यानी कि शक्ति। सामर्थ की आत्मा जो थी वो शिमशोन के साथ जुड़ा हुआ था। शिमशोन के जीवन में ये सामर्थ की आत्मा थी, शक्ति की आत्मा थी। यदि हम देखें न्यायियों की पत्री 14 बाब और उसकी 5 आयत से 9 आयत तक और 14 आयत तक, यदि हम देखें न्यायियों की पत्री 14 बाब उसकी 5 से और 9वीं आयत में लिखा है, तब शिमशोन अपने माता पिता को संग लेकर तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की पारी के पास पहुंचा। वहां उसने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यदि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को ना बताया। तब जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी।
कुछ दिन के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सींग की लौट को देखने के लिए मार्ग से मुड़ा तो क्या देखा कि सींग की लौट में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उसको यह बिना बताए कि मैंने इस सींग की लोथ में से निकाला है कुछ दिया और उन्होंने भी खाया। और 14वीं आयत में कहता है कि उसने उससे कहा, खाने वाले में से खा और बलवंतों में से मीठी वस्तुएं निकले। अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर शमशोन जो था, इसने एक सिंह को मारा। कलाम बताता है कि उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कि एक बकरी के बच्चे को फाड़ता है। और यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर यहोवा का आत्मा उस पर बल के साथ उतरा, यानी कि वो जो शक्ति का आत्मा, जो सामर्थ का आत्मा था, यहाँ पर इसके जीवन के ऊपर इतना। और यहाँ पर कहता है कि तब उसने कहा, खाने वालों में से खा और बलवंत में से मीठी वस्तुएं निकाल। इस कहावत का अर्थ है हमें मधुर बनना चाहिए ताकि हम मसीह की मधुरता, कोमलता और दयालुता प्रकट करें। परंतु ये सामर्थ्य ही है जो मधुर होने के योग्य है। हाँ मेरे अजीजों, हमारे जीवन के अंदर मिठास होना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं न्यायियों की पत्री 15 बाब और उसकी 3 से 5 आयत में लिखा है, शिमशोन ने उनसे कहा, अब चाहे मैं फलिस्तियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक मशाल बांधी। तब मशालों की आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फलिस्तियों के खड़े खेत में छोड़ दिया और फूलों के ढेर, वन, खड़े खेत और जैतून की बाड़ियां भी जल गई। अजीजों, हम देख सकते हैं कि शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का बहुत जबरदस्त अभिषेक था। सभी लोमड़ियों को पकड़ना, यानी कि पता है कि 300 लोमड़ियां जो थी उनको पकड़ने के लिए बहुत तेजी से दौड़ना पड़ा होगा। आप जानते हैं कि लोमड़ी कितनी तेजी से दौड़ती है, लेकिन जो ये सामर्थ्य का आत्मा था, जो शक्ति का आत्मा था, जो बल का आत्मा था, हम गीत भी गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आएगी, यहोवा का आत्मा हमारे अंदर आएगा, तो ये बल का आत्मा अपना पा जाएगा, जो कि जैसे कि शमशोन के जीवन के अंदर आया था। और उसने यहां पर देखते हैं कि उन लोमड़ियों को पकड़ा। शिमशोन के जीवन में भी जो भी कार्य कर रहा था वो उस पे परमेश्वर की वो सामर्थ का आत्मा था। यदि हम देखें न्यायों की पत्री 15 बाब उसकी 14 से 17 आयत पढ़ें, न्यायों की पत्री 16 बाब 1 आयत से 3 आयत पढ़ें, न्यायों की पत्री 16 बाब उसकी 26 से 30 आयत तक पढ़ें, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शिमशोन के किस तरीके से कि परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में काम करता था। यदि हम देखें यहाँ पर अपने अंतिम समय में भी शिमशोन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा था। यदि हम देखते हैं यहाँ पर न्यायों की पत्री 16 बाब उसकी 26 से 30वीं आयत में लिखा है, तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिससे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और फिलिस्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाएं हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरे प्राण भी जाएं, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदार और उनमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको
उसने मरते समय मार डाला, वे उससे भी अधिक थे जिनमें से उसने अपने जीवन में मारा था। अपनी मौत के समय उसने 3000 लोगों को, मनुष्य को मार दिया। सामर्थ का आत्मा उसके जीवन के ऊपर था, बात उसकी शक्ति का आत्मा उसके जीवन के ऊपर था। सामर्थ का आत्मा यदि हम देखें तो भविष्यवक्ता एलिया के ऊपर भी था। यदि हम देखें पहला राजा 18 बाब और उसकी 40वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वे कमर बांधकर आपके आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। राजा अहाब था, उससे भी आगे दौड़ता चला गया। ये शक्ति जो थी एलिया के जीवन के ऊपर भी उतरी थी, ये सामर्थ का आत्मा। यदि हम देखें कि अंतिम दिनों के लिए, कलीसिया के लिए भी भविष्यवाणी इसी प्रकार है कि हमारे सबके जीवन के अंदर सामर्थ का आत्मा आएगा। यदि हम देखें योएल नबी की पुस्तक 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, वे शूरवीरों के समान दौड़ते और योद्धाओं की भांति शाहपनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्गों पर चलते हैं और अपनी पातियों से अलग ना चलेंगे। यीशु की कलीसिया अंतिम दिनों में विजय के साथ चलेगी। जी हाँ मेरे अजीजों, ये भविष्यवाणी है जो है वो कलीसिया के लिए है कि वो विजय के साथ चलेंगे और देखेंगे कि शैतान उनके सामने से भाग रहा है, क्योंकि वे सामर्थ का आत्मा से अभिषेक किए जाएंगे। परमेश्वर का हर दास, हर बेटा और बेटी पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे अजीजों अभिषेक किए जाएंगे। ये सामर्थ परमेश्वर अंतिम दिनों में हर एक विश्वासी के जीवन में प्रदान करेगा। और हम बात करते हैं छठी, जो कि है ज्ञान की आत्मा। ये आत्मा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की घटनाओं को जानने के लिए दी गई है। यह अभिषेक प्रभु के यीशु मसीह के जीवन में प्रकट हुआ जब वह आत्मा के द्वारा उसने नताल को अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ देखा। यदि हम देखें पहला यूहन्ना 1 उसकी 47 से 50 आयत पे, यदि हम देखें यूहन्ना 1 और उसकी 47 और 50 आयत में लिखा है, यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उससे उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर नतनएल के बारे में बता रहे हैं। यद्यपि हम वचन के अंदर देखें तो पौलुस के जीवन के अंदर भी हम देखते हैं, दूसरा कुलसियों की पत्री 2 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास को जो मसीह यीशु में दृढ़ता से देखकर प्रसन्न होता हूं। यानी कि पौलुस जो था वो दूर रहते हुए भी वो जान सकता था कि कलीसिया किस परिस्थितियों में है। पौलुस कुलसियों के लोगों को देख रहा था, जो कि कुलसियों उस शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर था। ये जो ज्ञान का आत्मा था ये पौलुस के जीवन के अंदर था। ज्ञान के आत्मा ने पौलुस को सामर्थ दी कि वे कुलसियों की कलीसियाओं में हो रहे सब कार्यों को देख सके। ज्ञान के आत्मा ने पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं के जीवन के में कार्य किया। पवित्र आत्मा पुराने और नए नियम का रचनाकार है मेरे अजीजों। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा पतरस 1 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभेरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलता है। यानी कि जो भक्त लोग होते हैं, जो परमेश्वर को, जिनको परमेश्वर ने ये जो आत्मा दिया है, ये जो ज्ञान का आत्मा दिया है,
ये जो ज्ञान का आत्मा जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 13 बाब 1 आयत से हम 22 आयत भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बाबुल के विषय में भावी भविष्यवाणी है, जिसको कि आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। इससे पहले कि बाबुल में कोई घटना घटित हो, यशायाह ने उस घटना को और उसके पतन को भी अपने आंखों से बाबुल की ताकत में आने से कई वर्ष पहले ही देख लिया था। यानी कि यशायाह ने जो भविष्य देख लिया था। ज्ञान का आत्मा हमारे लिए इतनी वास्तविक बातें बता सकता है कि हम उन्हें वास्तव में सुन सकते हैं कि क्या होने जा रहा है, भविष्य के बारे में क्या होने जा रहा है। ज्ञान की आत्मा ने यिर्मयाह के जीवन के अंदर भी कार्य किया। हाँ मेरे अजीजों, हर युग के अंदर परमेश्वर ने, हर समय में परमेश्वर ने अपनी इन तमाम आत्माओं से अपने लोगों को अभिषेक दिया। यदि हम देखें यिर्मयाह नबी की पुस्तक 4 बाब 19 से 21वीं आयत में लिखा है कि हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है और मेरा मन घबराता है, मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा प्राण नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है, सारा देश लूट लिया गया है, मेरे डेरे अचानक मेरे तंबू एकाएक लुट गए और कितने दिनों तक मुझे उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो भविष्यवाणी थी, जो भविष्य की, उसको वो देखता है। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 6 बाब और उसकी 14 से 17वीं आयत में, प्रकाशित वाक्य 6 बाब उसकी 14 से 17वीं आयत में लिखा है कि आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू और अपने स्थान से टल गए। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टान में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हम उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप के दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये जो भविष्य का आत्मा था, यूहन्ना जब पतमुस टापुस पर कैद था तो उसको भी दिया गया था। उसने पूरा का पूरा प्रकाशित वाक्य जो था, ये पूरा का पूरा दर्शन में देखा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ज्ञान का आत्मा हम पर भूतकाल की घटनाओं को भी प्रकट कर सकता है। हम ज्ञान की आत्मा के लिए प्रभु को पुकारें कि परमेश्वर तू हमारे को ज्ञान की आत्मा प्रदान कर कि हम अपना भूत भविष्य और वर्तमान भी देख सके। अब जीजो, अब हम बात करते हैं परमेश्वर की उस 7वीं आत्मा के बारे में, जो कि है परमेश्वर के भय का आत्मा। परमेश्वर के भय का आत्मा, परमेश्वर का भय का आत्मा, ये वो अभिषेक है जो राष्ट्रों पर, समुदायों पर, व्यक्तिगत जीवन पर उंडेला जाता है। ये पाप की बड़ी कायरता के द्वारा अंकित किया गया है। यह वो आत्मा है जो लोगों पर जागृति के दौरान आता है और जो लोगों को पाप करने से भयभीत करता है। कभी कभी हम कोई ऐसा काम करने जाते हैं जो ईश्वरीय नजर में गुनाह होता है, तो हमारे अंदर डर आता है, भय आता है, वो भय का आत्मा आता है। परमेश्वर का भय मनुष्य को बताता है, मनुष्य को दिखाता है कि वो परमेश्वर की राह पर है या नहीं। हम गलत करते तो एकदम मन में से आवाज आती है, वो भय का आत्मा बोलता है कि मत कर। परमेश्वर के भय का आत्मा के उंडेले जाने के उदाहरण उन शहरों पर भी मिलते हैं जिसमें याकूब और उसके पूरे घराने ने सुकोत से बेतेल तक की यात्रा करी थी। हम देख सकते हैं शिमोन और लेवियों ने शकेम के सभी पुरुषों को मारा था क्योंकि उन्होंने उसकी बहन दीना को भ्रष्ट करा था। ये दोनों वहां के रहने वाले पर बदले की भावना से भर गए थे। याकूब ने अपने झुंड के लिए और बेतेल की तरफ बढ़ गया। जब वह उन शहरों से होकर गुजर रहा था तो परमेश्वर ने अपने भय का आत्मा उन सब लोगों में भर दिया। वे याकूब के घराने में से किसी भी व्यक्ति को छूने से भी डरते थे क्योंकि खुदा ने ऐसा कर दिया था कि लोग
उनसे डरते थे कि नहीं, ये परमेश्वर के लोग हैं, इन्हें नहीं छुएंगे। उसकी आत्मा ने इज़राइल को यहोशू की अगुवाई में कनान देश को जीतने की शक्ति प्रदान की। राहाब जो वहां की निवासी थी, उसने 2 स्त्रियों को जो उस देश का भेद लेने गए थे, यूं कहा, यदि हम देखें यहोशू 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समा गया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। यहां पर राहाब जो है वो भय की बात कर रही है, भय की आत्मा की बात कर रही है कि लोगों के अंदर भय समा गया। परमेश्वर का भय कनान देश के निवासियों में समा गया था। वो कांपने लगे और इजरायली सेना के आगे वो लोग जो थे वो गिर पड़े। नए नियम की कलीसिया में एक अद्भुत प्रकार के परमेश्वर के भय का आत्मा उंडेला गया था। यदि हम देखें प्रेरितों के काम 5 बाब और उसकी 11 से 13 आयत में यहाँ पर हनन्याह और सफीरा का जिक्र है। हनन्याह और सफीरा के दंड से व्यक्त परमेश्वर के भय के कारण लोगों को पवित्र आत्मा की बड़ी कायरता थी। केवल सच्चे दिल से ही लोग कलीसियाओं में जुड़ने लगे थे। हनन्याह और सफीरा ने जो करा, जो जमीन बेची, उसमें से कुछ हिस्सा उठा के रख लिया अपने लिए, लेकिन क्या हुआ, वो मर गए। लोगों के अंदर भय आ गया, वो भय का आत्मा आ गया मेरे अजीजों। हाँ मेरे अजीजों, ये भय, ये परमेश्वर की जो आत्माएं हैं, हमारे को समय समय पर परमेश्वर इन आत्माओं के द्वारा अभिषेक प्रदान करता है। यदि मेरे और आपके जीवन के अंदर नहीं है ये आत्माएं, तो हमें मांगने की आवश्यकता है इन 7 आत्माओं का वरदान कि परमेश्वर हमारे जीवन में दे। पहला यहोवा की आत्मा, दूसरा बुद्धि की आत्मा, तीसरा समझ की आत्मा, चौथा युक्ति की आत्मा, 5वां पराक्रम की आत्मा, 6ठा ज्ञान की आत्मा और 7वां परमेश्वर के भय की आत्मा। हाँ मेरे अजीजों, ये वो 7 आत्माएं हैं जिनके विषय में आज हमने देखा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महासामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु जी इस प्रकाशित वाक्य के इस भेद को समझने की हमारे को सामर्थ प्रदान की प्रभु जी, कि वो 7 आत्माएं कौन सी थी प्रभु जी, वो 7 आत्माएं आपकी कौन सी हैं जो हमारे को अभिषेक करती हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं कि खुदा इन तमाम जो आत्माएं, ये 7 आत्माओं का अभिषेक प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर प्रदान करें परमेश्वर, कि 7 आत्माओं के द्वारा लोग आशीषित हो सके। आए खुदावन, इतने लोगों ने ये वचन सुना, इनके जीवनों पे, उनके परिवारों को खुदावन तेरी आशीष। यही दुआ मांगते हैं बड़े विश्वास ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।